पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करने की परंपरा है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पाप नष्ट होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। अमावस्या की कथा सुनाते हैं। पिठोरी माता की कथा। प्राचीन समय में एक रानी थी। उसके कई पुत्र थे, लेकिन सभी अल्पायु में मर जाते थे। वह दुखी होकर किसी साधु के पास गई। साधु ने कहा, हे रानी, तुम्हें पिठोरी माता का व्रत करना चाहिए। इस दिन 64 योगिनियों की पूजा कर तर्पण और दान करना चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चों की रक्षा होगी। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और माता की पूजा की। परिणाम स्वरूप उसके सभी पुत्र दीर्घायु हुए और परिवार में सुख समृद्धि आई। तभी से पिठोरी अमावस्या का यह व्रत प्रचलित हुआ। इसको करने की पूजा विधि क्या है? इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। घर में पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु, शिव और पितरों का स्मरण करें। इसके बाद 64 योगिनियों का ध्यान कर दीप जलाएं। खीर, पूड़ी, हलवा आदि का भोग लगाकर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें। संध्या समय दीपदान अवश्य करें। इससे जीवन में अंधकार दूर होकर सुख शांति आती है। पितृतर्पण और दान का महत्व। भाद्रपद अमावस्या पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष मानी गई है। इस दिन जल में तिल, अक्षत और पुष्प अर्पित करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। गरीबों, गौशाला और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देने से पितरों की कृपा मिलती है और परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन के उपाय। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पितृदोष शांत होते हैं। काले तिल और गुड़ जल में प्रवाहित करें। ग्रह दोष दूर होते हैं। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। संतान की रक्षा होती है। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद ले। आयु और सौभाग्य बढ़ता है। इस प्रकार भाद्रपद अमावस्या यानी पिठोरी अमावस्या का व्रत हमें न केवल पितरों की शांति देता है, बल्कि संतान सुख, लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि भी लाता है। तो आप सभी इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा, तर्पण और दान अवश्य करें। भगवान शिव, विष्णु और पिठोरी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे भक्ति और ज्ञान की ओर। ऐसी ही कथाओं के साथ। जय श्री कृष्णा, जय महादेव, हर हर महादेव।